दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एमसी विद सुनील में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हमारी आज की क्लास। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एवरेज अर्थात औसत। तो औसत होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगर हमें कोई नंबर्स की सीरीज़ दी है या संख्याओं का श्रेणी दिया है तो उनके बीच का जो एकदम बीच का जो नंबर होता है वो होता है दोस्तों औसत। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बताता हूँ, हमारे पास ये 4 नंबर हैं, ठीक है, सॉरी 3, 4 और 5 नंबर हैं इसमें। तो देखिए मैंने कहा जो बीच का नंबर होता है एकदम बीच का वही होता है औसत। तो हम देखते हैं, देखिए इसमें टोटल 5 नंबर हैं, तो इसमें बीच का नंबर कौन है? तो देखिए बीच का नंबर है 3, बीच का नंबर है 3। तो हमारा एवरेज क्या हो गया? 3। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी नंबर की सीरीज़ दी हुई है, किसी नंबर का श्रेणी या श्रृंखला दिया हुआ है, तो उसका जो एकदम बीच में जो अंक या नंबर होता है वो होता है हमारा औसत, हमारा एवरेज होता है, जो बिल्कुल एकदम बीच में दिया होता है नंबर। तो इसमें बिल्कुल बीच में कौन सा है? 3 है दोस्तों, ठीक है। तो अब एवरेज क्या हो गया? 3। अगर हमारे सामने दे दिया है 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। तो देखिए कितने नंबर्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 नंबर हो गए। देखिए बीच में कौन सा है? 8। बिल्कुल बीच में कौन सा नंबर है? 8 है दोस्तों, है ना। तो एवरेज क्या हो गया? 8 हो गया, ठीक है। अगर बड़े नंबर्स की बात करें तो उनके लिए भी क्या होता है? एवरेज वही होता है, बिल्कुल बीच का नंबर, बस उसको निकालने का तरीका अलग हो जाता है दोस्तों। ये जो हम देख रहे हैं ये क्रमागत नंबर्स के लिए हैं, ठीक है। अगर आपके सामने क्रमागत नंबर दिए हैं तो आप उनको देख करके निकाल सकते हैं, उसको आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर आपके सामने बड़े नंबर्स हैं, बिग नंबर्स हैं और अलग अलग नंबर्स हैं, वो क्रमागत नहीं है अर्थात वो क्रम से नहीं है, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, जो मैंने ऑलरेडी आपके सामने लिख रखा है दोस्तों। ये देखिए, तो जो बिग नंबर्स होते हैं, जैसे ये क्या थी? ये क्रम से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये क्रम से है ना। ये नंबर की जो सीरीज़ है वो क्रम से है, एक सीक्वेंस में है। बट अगर मैं लिख दूँ 56, 112, 28, 25 और 200, तो ये क्या ये क्रम से है? तो ये क्रम से नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये क्रम से नहीं है। तो इनका एवरेज आपको निकालना है, तो उसके वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक फार्मूला आता है दोस्तों, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है औसत निकालने का फार्मूला? तो औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, या सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ये जो है ये राशियाँ हैं दोस्तों। एक प्रकार से जो नंबर्स लिखे हैं ये हमारे लिए राशियाँ हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे? इनका एवरेज निकालना है हमको। इनका तो हम करेंगे, सब पहले क्या करेंगे? इनका योग करेंगे। राशियों का योग दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे? देखिए इनका योग करेंगे 56 प्लस 112 प्लस 28 प्लस 25 प्लस 200। फिर क्या दिया है? बटे कर देंगे। ये हमारे लिए क्वांटिटीज़ है। नीचे में क्या दिया है? राशियों की संख्या। तो ये संख्या में कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5 है, तो बटे में 5 कर दीजिए। फिर इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो हमारा एवरेज या औसत निकल आएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। हमारे सामने है 6 नंबर्स की एक सीरीज़ है, ठीक है, जिसमें टोटल 6 नंबर्स दिए गए हैं। हमको इनका एवरेज निकालना है, इनका औसत निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए हमको इनका औसत निकालना है, ठीक है। तो औसत का फार्मूला दिख रहा है आपको। हमको क्या करना है? राशियों का योग। ये हमारे लिए क्वांटिटीज़ है या राशियाँ हैं जिनका हम पहले योग करेंगे, ठीक है। तो देखिए 64 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 48 प्लस 76 प्लस 84। फिर क्या है? बटा है, तो बटा कर दीजिए। नीचे क्या है? राशियों की संख्या या नंबर ऑफ क्वांटिटीज़।
तो संख्या में कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 है, तो बटे में 6 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं। पहले हम इनका योग कर लेते हैं, देखिए योग कितना आता है देखते हैं। तो 4 और 6 10, 10 18, 8 6 24 और 4 28, 8 हासिल में आया 2, 6 6 6 12, 12 7 19, 2 4 23, 23 और 7 30 और 23 31 2, 31 और 2 33, कुछ वो हो रहा है क्या, गलती हो रहा है क्या, यहाँ 2 बचा है, पहले देख लेते हैं। 6 6 12, 12 7 19, 23 23 7 30, 30 38 और 2 40, तो 408। ठीक है, इसको हटा दीजिए, 408 आ गया योग, बटे में 6। ठीक, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोस्तों, तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 छक्का 36, 6 बार में बचा 4, 6 अट्ठे 48। तो इन नंबर्स का जो एवरेज है दोस्तों आ गया वो 68 आ गया इसका एवरेज इन नंबर्स का। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो नंबर्स दिए हैं पहले उनको योग कर दीजिए, उनको जोड़ दीजिए, और बटे में क्या कर दीजिए, वो कितने नंबर्स हैं उनकी संख्या लिख दीजिए। जैसे अगर यहाँ 5 रहता तो पहले हम 5 नंबर्स को जोड़ देते, फिर उसके नीचे बटे में 5 कर देते। अगर यहाँ पर 10 नंबर रहते तो हम उन 10 नंबर्स को पहले जोड़ते और बटे में 10 कर देते। इसको सॉल्व करने से आगे हमारा एवरेज निकल आएगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीका है एवरेज निकालने का, एक सिंपल फार्मूला है, वो आपको इजीली जो एवरेज निकालने में हेल्प करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए हमारे सामने है 5 नंबर्स दिए हैं, हमको इनका एवरेज निकालना है। ठीक है, इनका औसत निकालना है दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो औसत निकालते हैं इसका, इन 5 नंबर्स का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका योग कर लेंगे, इनको सम कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 100 धन 125 प्लस 275 प्लस 175 प्लस 255। ठीक है, आगे सभी नंबर्स। अब देखिए बटे कर दीजिए इधर। अब हमको इनकी संख्या नीचे लिखनी है। तो देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 है इनकी संख्या, तो बटे में 5 कर दीजिए। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इनका योग देख लेते हैं कितना हो जाता है पहले। ठीक है, तो 100 200 400 500 2 700 700 अपने पास पहले आ गया। ठीक है, अब ये देखिए 25 75 100 175 175 और 5 80 80 5 230 हो गया, और टोटल हो गया दोस्तों 930 इनका योग आ गया 930। ठीक, बटे 5 कर दीजिए। अब इसको 930 को 5 से भाग दे दीजिए, तो हमारा एवरेज निकल आएगा दोस्तों। तो देखिए निकालते हैं कितना आता है। तो 5 कम 5 बचा 4, 5 अट्ठे 40, 5 छक्के 30, हमारा एवरेज निकल आया दोस्तों 186। ठीक है, तो 186 क्या है, इन नंबर्स को जोड़ने पे जो एकदम बीच की संख्या होगी वो है 186 दोस्तों। इन 5 नंबर्स को जोड़ेंगे तो उनके बीच में जो एकदम बीच में जो संख्या होगी वो होगी 186। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में हमारे सामने 1 से लेके 9 तक नंबर दिया है। ये क्या है, ये क्रमागत संख्या है दोस्तों, अर्थात ये क्रम से है। इनके बीच में क्या है, बड़ा गैप नहीं है। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5, इस तरीके से 9 तक ये क्रम से है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से अगर नंबर दिया गया हो और आपसे पूछा जाए क्या है औसत इनका, तो आप सिंप्लीफाई इनको कर सकते हैं डायरेक्टली इनके बीच का नंबर देखकर। तो इनके बीच का नंबर कौन होगा दोस्तों, तो इनके बीच का नंबर होगा 5। तो इन नंबर्स का एवरेज क्या हो जाएगा 5। ये अप्लाई करता है
केवल क्रमागत संख्याओं के लिए दोस्तों। हम इसको अदर्स नंबर्स में जैसे पहले और दूसरे क्वेश्चन में देखें तो उनमें इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो कॉन्सेप्ट है ये केवल क्रमागत नंबर्स या क्रमागत संख्याओं पर ही लागू होता है, ठीक है। तो 1 से लेकर 9 तक क्रमागत संख्याएं दिए हुए हैं, हमको इसका औसत निकालने के लिए बोला जाता है। तो हम डायरेक्ट देख के जो बीच की संख्या होती है, अगर क्रमागत नंबर्स की बात करें, क्रमागत संख्याओं की बात करें, तो जो बीच की संख्या होती है दोस्तों वही होती है औसत, ठीक है। क्रमागत संख्याओं में, क्रमागत संख्या किसे कहते हैं? जो लगातार होते हैं, जो संख्याएं लगातार होती हैं उनमें समान क्या होता है? समान अंतर होता है, उनको क्रमागत संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो क्रमागत संख्याओं में जो औसत होता है वो बिल्कुल बीच का संख्या होता है, उसको आप देख के उसको आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख के ही उसको बता देंगे कि ये औसत है। मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन का औसत है 5, ठीक है। 1 से लेकर हम के 9 क्या है नंबर्स दिए हैं, एक सीरीज़ दी है नंबर के, मैं कहता हूँ इसका औसत है 5 क्योंकि ये बीच में है। अब इसको हम क्या करेंगे? वेरीफाई कर लेंगे कि वाकई में 5 इसका औसत है कि नहीं है। तो हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसका औसत निकालने के लिए हम उस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो देखिए राशियों का योग, सम ऑफ क्वांटिटीज दिया है, तो हम पहले इनका योग कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, 9 8 17, 17 और 7 24, 24 6 30, 5 35, 39, 42 और 3 45, 45 हुआ। इनका योग हो गया 45। मैं समझाने के लिए कर लेता हूँ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 अपॉन 9। क्यों? क्योंकि ये 9 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं, तो 9 से भाग दे दीजिए, ठीक है। अब इनको योग करने पे कितना आया था? 45 आएगा इनका योग बटे 9। अब 45 से 9 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 9 पंचे 45। औसत कितना आया दोस्तों? 5 आया ना, ठीक है। 5 क्या है? बीच की संख्या है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसका औसत 5 आएगा, ठीक है। ये तो हमने वेरीफाई करने के लिए देखा इसको, ये जो फार्मूला का यूज़ करके, है ना। बट अगर ये क्रमागत संख्याएं हैं तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप डायरेक्ट नंबर्स को देख के बता सकते हैं कि उसका एवरेज क्या होगा, उसका औसत क्या होगा। चलिए देखते हैं अगला दोस्तों। देखिए यहाँ पर 5 नंबर्स दिए हैं, ठीक है। हमारे सामने 5 नंबर्स दिए हैं। अब देखिए किस तरीके के नंबर्स हैं, ये भी हैं क्रमागत नंबर, क्रमागत संख्याएं हैं दोस्तों, अर्थात ये बिल्कुल सीक्वेंस में है। 21 के बाद 22 आया, फिर 23 आया, फिर 24 आया, 25 आया है, ठीक है। इनका जो सीक्वेंस तो रहता है यही रहता है ना। अब देखिए मैं कहता हूँ ये चूँकि ये क्रमागत है, अब मैं देख के बोलता हूँ कि इसका एवरेज क्या होगा? 23 होगा। क्यों होगा 23? क्योंकि 23 बिल्कुल बीच में है, ठीक है। 23 जो है बिल्कुल बीच में है। तो क्रमागत संख्याओं का अगर औसत निकालने के लिए बोला जाए तो जो संख्या बीच में होती है वो क्या हो जाती है? क्रमागत संख्या हो जाती है दोस्तों, सॉरी औसत हो जाता है उसका, जो दिए गए नंबर से उनका औसत हो जाता है। अब देख लीजिए, हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि वाकई 23 जो है औसत है कि नहीं है। तो हम फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो देखिए औसत बराबर क्या हो जाता है? ये राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो कितने संख्या है दोस्तों? 1 2 3 4 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। इनका योग करके देखते हैं कितना होता है। 5 4 9, फिर 12 तो 14 1 15, हासिल आया 1, ठीक है। 2 2 4 2 3 6 2 4 2 5 10 और 1 11, 111 बटे 5 कर दीजिए, ठीक। अब 115 को 5 से भाग देने पर आएगा दोस्तों 23, ठीक। तो देखिए एवरेज कितना आया? 23 आया ना। तो अगर क्रमागत संख्याएं दिए हैं तो हमको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम इजीली उसको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एवरेज क्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें 6 नंबर्स दिए हैं, ठीक है। 6 नंबर्स दिए हैं, 51 52 53 54 55 और 56, ठीक है। अब देखिए अब इसमें का औसत क्या होगा?
क्या होगा इसका एवरेज। देखिए अब हमको पहले तो सबसे पहले समझना है, ये चूंकि ये क्रमागत संख्याएं हैं, ये सीक्वेंस में दिए गए हैं ये नंबर्स, ठीक है। तो हम जानते हैं अगर संख्याएं क्रमागत हो तो उनके बीच का जो संख्या होता है वो होता है औसत, वो होता है एवरेज। तो देखिए अब हम देखेंगे इसके बीच का नंबर कौन सा है। तो देखिए अगर 3 इधर से ले लिए, 3 इधर से ले लिए, संख्याएं हो गए, बीच में तो कुछ नंबर दिख नहीं रहा हमको, बीच में कुछ नंबर हमको दिख नहीं रहा है, तो कैसे जाने कि एवरेज क्या है। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए इन 2 नंबर्स को गौर कीजिए, ठीक है, इधर छोड़ दीजिए आखिरी के 2, आखिरी के 2 छोड़ दीजिए। अब चूँकि बीच में 2 नंबर्स हैं 53 और 54, 53 और 54 को आप गौर कीजिए, इसको देखिए 53 और 54 के बिल्कुल बीच में कौन सी संख्या होती है, कौन से नंबर होते हैं बिल्कुल बीच में 53 और 54 के। तो वो होता है दोस्तों 53.5, यही होता है 53.5 ही होता है ना 53 और 54 के बीच में। तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा 53.5, ठीक है, एवरेज क्या हो गया 53.5। अगर इस तरीके से इवन नंबर्स दे दिए, ये क्या है सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याएं हैं तो क्या होता है एवरेज को हम इस तरीके से देखते हैं। अब पहले हमने क्या देखा था, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये ऑड नंबर्स है, ये विषम संख्या है जिनमें देखिए 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, बचा 4, तो 4 हम औसत मान के चलते थे, है ना। बट इसमें देखिए इसमें बीच में कुछ संख्या नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, पहले जो छूट रहा है साइड में उसको छोड़ दीजिए, बीच में जो है उसको देखिए, उन 2 नंबर्स पे आपको गौर करना है। फिर उन 2 नंबर्स के बीच में कौन से नंबर्स आता है, जैसे 53 और 54 के बीच में कौन आता है 53.5, 53.5 आता है दोस्तों, तो ये हमारा एवरेज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर क्रमागत संख्याएं दी है तो इस तरीके से हमको उनका एवरेज निकालना है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, ये कहता है यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। हमें सबसे बड़ी संख्या निकालने हैं 7 क्रमागत संख्याओं का, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7 क्रमागत संख्याओं, देखिए क्या दिया है, क्रमागत दिया है दोस्तों, अर्थात जो नंबर्स होंगे वो बिल्कुल क्रम से होंगे, वो किस में होंगे, वो बिल्कुल सीक्वेंस से होंगे, सीक्वेंशियली ऑर्डर में होंगे। तो देखिए औसत क्या है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत है 33, तो हमको 7 नंबर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें बीच का नंबर कौन सा होगा, यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा जो बीच का नंबर होगा, क्योंकि क्रमागत है तो क्रमागत संख्याओं में जो बिल्कुल बीच में होता है संख्या वो होता है औसत, ठीक है। तो देखिए 3 इधर छूट गए, 3 इधर छूट गए, बीच में बचा, तो औसत संख्या यहाँ पर जो संख्या आएगी वही होगी औसत, है ना। और देखिए 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, औसत कितना दे दिया है, देखिए 33 दे दिया है, हमको औसत दे दिया है इसमें। और औसत संख्या कौन होती है, क्रमागत संख्याओं की बात करें तो जो बिल्कुल बीच में होती है वही होती है औसत। तो देखिए बीच कौन सा है ये, तो 33 आ गया दोस्तों औसत, ठीक। अब इसमें क्या दिया है, क्रमागत अर्थात क्रम से, तो 33 का आगे कौन सा होगा, 34 होगा, 34 के आगे 35, 35 से आगे 36, ठीक है। और 33 से कम कौन से होगा, 32 होगा, 31 होगा और 30 होगा दोस्तों, है ना। अब देखिए हमें सभी नंबर्स पता चल गए कि कौन कौन से नंबर्स है इस सीरीज़ में, ठीक है। अब पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 36 है सबसे बड़ी संख्या, है ना। तो हमें पता चल गया दोस्तों कि 36 है सबसे बड़ी संख्या। अगर हमसे पूछा होता सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो देखिए कौन सी है, 30, ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या, 36 हो गई सबसे बड़ी संख्या। इस क्वेश्चन में पूछा गया हमसे सबसे बड़ी संख्या हो गई, तो आंसर होगा हमारा 36, ठीक है। तो क्रमागत संख्याओं में एवरेज इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इसमें औसत दे दिया है, ठीक है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए टोटल नंबर्स हैं 4 और वो भी है क्रमागत और वो भी है सम संख्या। 3 चीज़ें गौर करने की चीज़ है। पहले तो 4 नंबर्स हैं 1 2 3 और 4। दूसरा क्रमागत, जो संख्याएं होंगी दोस्तों वो क्रम से होंगी, ठीक है, वो क्रम से होंगी। और तीसरी क्या है, वो सम संख्या होगी। जो संख्याएं होंगी वो सम संख्याएं होंगी। आप जानते हैं संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक सम संख्या एक विषम संख्या। तो यहाँ पर जो आएंगी वो होंगी सम संख्याएं, इवन नंबर्स आएंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और इनका जो एवरेज दिया है वो 27 दे दिया है दोस्तों, इनका एवरेज दे दिया है 27। तो एवरेज क्या होता है, वो बिल्कुल बीच का संख्या होता है अगर हम क्रमागत संख्याओं की बात करें तो देखिए इसमें बीच में कौन आएगा। देखिए इधर से देखेंगे 2, इधर से 2, दोनों नहीं है, जगह नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ मान के चलते हैं ये बीच है, ठीक है। इन चारों का बीच हो गया ये, तो यहाँ क्या आ जाएगा 27, ठीक, 27 आएगा बिल्कुल बीच में। औसत चूंकि 27 दिया है और बीच का संख्या होता है औसत, तो हम बीच में लिख दिए 27, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब चूंकि क्रमागत है तो 27 के बाद क्या आएगा 28 आएगा, ठीक है। 27 के बाद 28 आएगा। 27 के पहले क्या आएगा 26 आएगा, है ना। 27 के बाद 28 आता है, 27 के पहले 26 आता है। अब देखिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का सीक्वेंस आएगा दोस्तों। तो देखिए 28 के बाद सम संख्या कौन सा आता है, वो आता है 30। अगर 29 लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 29 तो विषम संख्या है, जहाँ बात हो रहा है सम संख्या का, है ना। तो देखिए ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 26 है, 26 से पहले सम संख्या कौन सी आती है 24। अगर आप 25 लिखेंगे तो गलत होगा, क्योंकि 25 क्या है, एक विषम संख्या है, यहाँ पर सम संख्या की बात हो रहा है। तो देखिए हमें सीरीज मिल गई दोस्तों, जो 4 संख्याओं की नंबर सीरीज दी गई है क्रमागत संख्याओं की, वो है 24, 26, 28 और 30। इनका एवरेज क्या है 27, क्यों, क्योंकि 26 और 28 के बीच में क्या आता है 27 आता है ना। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, दिख रहा है 30 हो गया हमारा सबसे बड़ी संख्या दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या हो गया 30। अगर हमसे सबसे छोटी संख्या पूछ गया होता तो होता 24, बट इसमें बड़ी संख्या पूछा गया है तो हमारा आंसर होगा 30, ठीक। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न ये कहता है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत है 95। तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। अवरोही क्रम अर्थात घटते क्रम या डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4th नंबर हमको निकालना है, ठीक है। सतत का मतलब होता है लगातार, ठीक है, या क्रमागत, ठीक है। सतत का मतलब होता है क्रमागत या लगातार, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि जो सतत अर्थात लगातार या क्रमागत संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बीच की संख्या होती है वही होती है औसत। तो देखिए इसमें औसत दे दिया है 95, टोटल नंबर है 5, तो 1 2 3 4 5 जगह दे दीजिए, ठीक है। इसमें बीच का नंबर कौन सा आएगा, यहाँ देखिए 5 यहाँ आएगा, सॉरी ये जो बीच का नंबर है औसत यहाँ पर आएगा दोस्तों। तो औसत क्या है 95। औसत क्या होता है, हमारे बीच का नंबर होता है ना। बीच की जो एकदम बीच की संख्या होती है वही होती है औसत। तो औसत दिया है 95, इस बीच वाले स्थान पर लिख दीजिए 95, ठीक है। और जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे क्रमागत, साथ ही विषम संख्याएं होंगे दोस्तों। विषम संख्या दिया है ना, तो विषम संख्याएं होंगे। तो 95 के बाद विषम संख्या कौन सा आता है, 95 के बाद आता है 97। 96 लिखेंगे तो वो तो सम संख्या हो गया, तो उसको लिख नहीं सकते। 97 के बाद क्या आता है विषम संख्या, आता है 99। 98 को हम नहीं लिख सकते क्योंकि वो विषम संख्या है, सॉरी 98 वो है सम संख्या है, इसलिए उसको हम नहीं लिख सकेंगे यहाँ पर।
अब देखिए 95 के पहले कौन सा आता है, तो ये आता है 93, 93 से पहले 91। तो ये हमें सीरीज़ मिल गई दोस्तों उन 5 सतत विषम संख्याओं की सीरीज़, जिसका एवरेज है 95। ठीक है, एवरेज है 95। अब हमको पूछा क्या गया है, अवरोही क्रम में अर्थात घटते क्रम में, इस तरीके से घटता क्रम बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है, तो घटते क्रम की बात करें तो चौथी संख्या कौन सी है, तो देखिए इधर से हमको इधर आना पड़ेगा। तो पहली संख्या ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी संख्या ये हो गई दोस्तों। तो चौथी संख्या कौन सी है, 93। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 93। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं इन क्रमागत संख्याओं के क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत है। ठीक है, और विषम संख्या है, क्रमागत विषम है। 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है या 42 है। तो बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 4 क्रमागत संख्याएं दी हैं दोस्तों, ए बी सी और डी। 4 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, जिनका औसत 42 या 42 है। तो देखिए 4 संख्याएं हैं, तो ये इस तरीके से तो बढ़ गए, इनके बीच में तो कोई जगह नहीं दिया है, हम जगह बनाएंगे। तो 42 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि बीच में आता है। ठीक है, बीच का जो संख्या होता है वो औसत होता है। तो चूंकि इनमें तो जगह बन नहीं रहा था, तो हम क्या किए, जगह बनाए उसके लिए। क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो होगा वो औसत होगा। तो बीच में क्या आ जाएगा, 42 जो औसत दिया है दोस्तों। ठीक, अब यहाँ पर क्या दिया है, क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं। तो यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे वो ऑड नंबर्स आएंगे, विषम संख्या आएंगे। तो देखिए 42 के बाद में क्या आता है, 43 आता है दोस्तों। ठीक है, 43 के बाद में क्या आता है, 45। हम विषम, केवल विषम संख्या की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि दिया है यहाँ पर ना क्रमागत विषम संख्याएं। अगर 43 के बाद यहाँ पर 44 लिखता हूँ तो वो नहीं लिखा जा सकेगा। क्यों, क्योंकि वो तो सम संख्या है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से देखिए 42 के पहले क्या आता है, 41 आता है, ये ऑड नंबर है। ये जो 41 है वे विषम संख्या है, और चूँकि यहाँ पर विषम संख्या की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, 41 के पहले क्या आता है विषम संख्या, तो आता है 39। ठीक, इस तरीके से देखिए 4 नंबर्स हमको मिल गए, 39, 41, 43 और 45। ये 4 विषम क्रमागत संख्या हमको मिल गए दोस्तों। ठीक है, मिल गए। अब बोला क्या गया है, बी तथा डी का गुणनफल कीजिए। तो बी कौन सा है, देखिए 41 है और डी है 45। इनका हमको गुणनफल निकालना है। तो चलिए गुणनफल निकाल लेते हैं। 41 × 45, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 5 4 8 18 45। तो बी और डी का गुणनफल आ गया दोस्तों 1845। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। क्यों, क्योंकि अगर बेल आइकॉन को दबाएंगे तभी आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।